सभी दोस्तों को नमस्कार। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, सामान्य ज्ञान अध्ययन, जो कि सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व बाघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंदौर में। प्रसिद्ध कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ये मंडला जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, वह राज्य जो शहरी क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त हो गया है? तो ये आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है? तो शिक्षण अधिगम के मध्य शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव है, सही। शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है, सही। शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसंधान के उद्देश्य में लिखे जा सकते हैं? तो इसमें प्रश्न और कथन के रूप में लिखे जा सकते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट है। अनुसंधान के उद्देश्य में लिखे जा सकते हैं प्रश्न और कथन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, एक शोधकर्ता पूरी जनसंख्या में 100 लोगों का लॉटरी नमूना चुनता है। ये नमूना एक यादृच्छिक नमूना चयन है, ऑप्शन सी 7 का राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च शिक्षा स्वायत्तता का निहितार्थ है? तो इसका निहितार्थ है नीति निर्धारण, नीति निर्धारण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं उसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अवलोकन। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं होता है उसे कहा जाता है अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले पुरुष आईपीएस हैं? तो ये सुहेल शर्मा जी हैं, पहले पुरुष आईपीएस। क्वेश्चन नंबर 11, वैश्विक पवन ऊर्जा संचयी क्षमता में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो भारत का स्थान है वो चौथा स्थान है वैश्विक पवन ऊर्जा संचयी क्षमता में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में स्पीड पोस्ट सेना यानी एएमई की शुरुआत कब हुआ है? तो ए डी ऑप्शन 1986 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल गैस त्रासदी 3-4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के वातावरण में फैलने के कारण हुआ। वारन एडरसन को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया था तथा केशव महेंद्र को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। तो इसमें अब सही विकल्प चुनना है, 1 2 ना 1 ना 2। तो ये 13 का राइट ऑप्शन सी है, 1 और दोनों जो है सही विकल्प हैं। ये भोपाल गैस त्रासदी 3 से 4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से मिथाइल आइसोसाइनाइड के वातावरण में फैलने के कारण हुआ था और वारेन एडरसन उस समय भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न स्थानों पर विचार करिए। पिच्चवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड झील केरल, डिबोरवेल असम और चिल्का झील उड़ीसा। ऊपी में कौन सा भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नेशनल वेटलैंड एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम में शामिल है? तो 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, ये है 1 2 3 व 4, यानी सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। पिंचवरम ए भी और डिबोरवेल चिल्का, ये सभी जो है भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नेशनल वेटलैंड एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम में शामिल हैं। पिच्चवरम, वेम्बनाड, डिबोर और चिल्का। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिलान करना है। तो सूची 1 का मिलान करके सूची 2 से इसको सही मिलान करना है। तो 15 का जो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए, पहले करिकल आ जाएगा आपका चौथी पे 1653 में। फिर है अगला विमलीपट्टनम, ये चला जाएगा, ये जाएगा करिकल 1645, करिकल जो है 1645, विमलीपट्टनम जो है चला जाएगा 1653
चिनसुरा चला जाएगा 1616, जबकि ऑप्शन डी का मछलीपट्टनम चला जाएगा आपका ए पर, और सूरत का ये चला जाएगा 1641। तो इस हिसाब से अगर देखें तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, राइट ऑप्शन 4 5 2 1 3 बनेगा। ये डच के कारखाने जिसमें करिकल कारखाना 1645, विमलीपट्टनम कारखाना 1653, चिनसुरा 1616, मछलीपट्टनम 1605 और सूरत 1641, यानी यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड कॉयल द्वारा संस्तुत डच सरकार में क्या उपबंधित था, तो लॉर्ड सरकार में डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। कंपनी राजकोषीय मामले को देखेगी और शेष सभी मामला भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। किस अंग्रेज जनरल ने वांडीवास के युद्ध 1760 में काउंट डी लॉरी को पराजित किया था, तो ये थे जनरल आयरकूट, इन्होंने ही पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या था, तो ये प्रतीक जो था कमल और रोटी था। क्वेश्चन नंबर 19, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है ये है झारखंड में। और अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, तो इसका पूर्व नाम जो था बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वप्रथम केसर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सर्वप्रथम केसर उत्पादक जम्मू कश्मीर सियाचिन हिमनद स्थित है, तो ये स्थित है ट्रांस हिमालय यानी हिमालय पार। क्वेश्चन नंबर 23, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य का संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना, तो इसका जो आधार है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावित किया था 13 दिसंबर 1946 को। कथन है भारतीय संविधान मूलतः संगठनात्मक स्वरूप का है, और फिर है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान है, तो इसमें क्या रहेगा, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, फेडरल, ये सही है। 352 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान है, ये गलत है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति शासन 356 में है। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा का गारंटी देता है, तो मौलिक अधिकार नागरिक की स्वच्छंद शासन की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो 26 का राइट ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए है, राष्ट्रपति जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो जो ये आधारित है मिश्रित व्यवस्था पर आधारित है, यानी ऑप्शन डी। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रति 10 गाँव के लिए नहीं देता है, तो ये बेरोजगारी संबंधित सूचकांक नहीं देता है, बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारिक संरचना सुख साधक देता है, जो कि बेरोजगारी संबंधित सूचकांक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जवाहर रोजगार योजना यानी GRY का मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर दिया गया था, तो जो ये बल दिया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की संभावनाओं का सृजन, यानी ऑप्शन बी राइट है। आज का सेशन प्रोफेसर का महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू।